बराबर। और उसके बाद हमने सही विधान पूर्ण करके लिखिए। यह विधान पूर्ण किए थे और उसके बाद मैंने आपको प्रश्न के उत्तर लिखवाए थे, शायद 2 या 3 लिखवाए थे। देखिए तो अपनी नोटबुक्स में। हाँ मिस, 2 है। 2 है ना? हाँ कितने लिखे हुए हैं? रोल नंबर? मिस, 93 ना। तो फिर आपने क्यों बोला पहले कि मुझे पता नहीं है? हम्म? नोटबुक्स देखे बिना ही ऐसा बोला ना? मिस मैंने मिस मुझे यूँ लगा कि आपने सवाल जवाब जो सवाल जवाब है उसकी आगल करना था, इसलिए। नहीं नहीं, उसके आगे मैंने करवाई नहीं। अभी तो हमारा तास, शनिवार को तो संस्कृत का तास था, बराबर। हाँ मिस, सॉरी। चलो 136 नंबर, 136 नंबर। मिस, हाँ, पहला प्रश्न और जवाब पढ़िए बेटा। कैसे रास्ते पर चलना चाहिए? किसी का स्पीकर शुरू है बेटा, बहुत आवाज आ रही है, बंद कर दीजिए। हमें नेक रास्ते पर चलना चाहिए। वेरी गुड। जवाब इतना ही है, आगे बोलिए। जीवन में सुख और शांति शांति बनी रहे। बनी बराबर। रहे। वेरी गुड। चलो 135 नंबर, एमिश बीजू 135 नंबर। बोलू। आपका नंबर कौन सा है बेटा? 118। अभी आपकी बारी आएगी, ठीक है। चलो 135 नंबर प्रेजेंट है बेटा। 83 नंबर, मिस, 93। 83 प्रेजेंट हो। 100 नंबर। हमेश, हाँ, आप दूसरा प्रश्न और जवाब पढ़िए बेटा। आने वाला कल कैसा होगा? आने वाला कल बाते हुए कल बीते। से बीते हुए कल से अच्छा होगा। तो यहाँ तक हमने प्रश्न के उत्तर लिखे थे। प्रश्न 4, एक वाक्य में प्रश्न के उत्तर लिखिए, जिसमें हमने 2 प्रश्न और 2 उत्तर लिखे थे, बराबर। अब तीसरा प्रश्न लिखिए। हम ईश्वर से हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कैसी जिंदगी की, यह सारे प्रश्न आपको 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हाँ कैसी जिंदगी की कामना करते हैं, कामना करते हैं। जवाब लिखिए। यदि कोई प्रश्न आपको लिखने में दिक्कत हो रही है तो एक बार स्क्रीन पर देख कर लिखना, ठीक है, मगर गलती मत करना। हम ईश्वर से ईश्वर से कामना कामना करते हैं कि करते हैं कि हमें हमें जितनी भी जिंदगी दे जिंदगी दे वह भली और भली और अच्छी हो अच्छी हो।
लिख लिया सभी ने तीसरा प्रश्न और जवाब? हाँ। ओके, चौथा प्रश्न लिखिए। प्रश्न 4, हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। जवाब लिखिए। जवाब 4, हमारे मन में किसी के प्रति बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। हाँ। चलो, सबने लिख लिया? किसी का कोई छूट तो नहीं गया ना? हाँ मिस, लिख लिया। ओके, सभी लोग लिख रहे हैं ना? वरना परीक्षा के समय आप बताएंगे कि मिस मेरे पास ये नहीं है। बराबर, सबको लिखना ही है। प्रश्न 5 थोड़ा बड़ा है। हमें किसके बारे में सोचना चाहिए? उसमें लिखिए, हमें। जवाब 5, उसमें लिखिए, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि दूसरों ने हमें क्या दिया है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि सोचना चाहिए कि हम दूसरों को क्या
दे सकते हैं। दूसरों को क्या दे सकते हैं? दूसरों की कैसे कैसे मदद मदद कर सकते हैं? कर सकते हैं। चलो, पांचवा प्रश्न और जवाब सभी ने लिख लिया है बेटा कि किसी को बाकी है? लिख लिया मिस। सभी ने लिख लिया है। ओके। चलो, प्रश्न 6 लिखिए। प्रश्न 6, हमारा मन पावन 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 यानी कि पवित्र, पाक, बराबर। पावन कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? जवाब 6, जवाब 6, करुणा रूपी जल से हमारा मन पावन बनेगा। हमारा मन पावन बनेगा। लिख लिया बेटा सभी ने? वाह। ओके। उसके बाद प्रश्न 7। लिखा है। प्रश्न 7, कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है। की गई है और क्यों? क्यों? जवाब 7, जवाब 7, कविता में करुणा रूपी जल बहाने की प्रार्थना की है ताकि हमारा मन पावन
पावन, काउंस में लिखिए पवित्र, काउंस पूरा। काउंस में आपको लिखना है पवित्र, काउंस पूरा, बने, पवित्र बने। चलो 7वां प्रश्न लिख लिया सभी ने? हाँ। ओके। प्रश्न 8। हाँ। प्रश्न 8, किसकी रचना का, किसकी रचना का अंत अंत नहीं होना, नहीं होना चाहिए, चाहिए। जवाब 8, जवाब 8, ईश्वर की, ईश्वर की बनाई गई, ईश्वर की बनाई गई रचना का, रचना का अंत अंत नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। चलो 8वां प्रश्न और जवाब लिख लिया सभी ने? हाँ। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो प्रश्न है 4, एक वाक्य में प्रश्न के उत्तर लिखिए, वह पूरा हाँ। होता है। उसके बाद सूचना हाँ। लिखिए, उसके बाद सूचना लिखिए। प्रश्न 5, प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के, निम्नलिखित प्रश्नों के मुद्दासर, मुद्दासर या 4-5 वाक्यों में, 4-5 वाक्यों में उत्तर, उत्तर लिखिए, उत्तर लिखिए। देखो, यह जो बड़े प्रश्न है वह आपको 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, बराबर? तो आपको अच्छी तरह से याद करने हैं और लिखने हैं। प्रश्न 1 करके लिखिए। प्रश्न 1, सिंगल इन्विटेड कोमा में लिखना है, मन का, मन का विश्वास, विश्वास कमजोर होना, कमजोर होना, सिंगल इन्विटेड कोमा पूरा, सिंगल इन्विटेड कोमा पूरा। ऐसा कवि, ऐसा कवि क्यों कहते हैं, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? जवाब लिखिए। जवाब 1 करके लिखिए। लोग, लोग भगवान की,
भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं कि भगवान दयालु है। मिस તમારી સ્ક્રીન નથી દેખાતી. किसी ने मिस મને તો દેખાય છે. मिस મને देखाय. ओके, मैं जो बोल रही हूँ મિસ મને તો નથી દેખાતી. तुमने મને દેખાય છે. क्लिक नहीं की होगी शायद बेटा। एक बार लेफ्ट होके फिर ज्वाइंट हो और स्क्रीन पर टच करो तो दिखाई देगी। ठीक है, कि भगवान दयालु है, भगवान दयालु है। મિસ હવે सबकी દેખાણી. ओके, सबकी रक्षा करता है, सबकी रक्षा करता है। भगवान के लिए कुछ असंभव नहीं। असंभव यानी ऐसा कोई कार्य नहीं है जो भगवान न कर सके, बराबर। असंभव नहीं। आज दुनिया में अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। साधारण आदमी उन्हें रोकने में असमर्थ है। यानी कि वह रोकना चाहे तो भी नहीं रोक सकता। इन अत्याचारों का अंत होता दिखाई नहीं देता। इसलिए कवि ईश्वर से, मिस दूसरा है। हाँ है बेटा, कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि ऐसे समय
समय में अपनी अपनी शक्ति का परिचय दे ताकि मनुष्य का विश्वास कम न हो। जो यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर में कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आ सकती है, ऐसी मुश्किलें आ सकती है जिसका उपाय हमारे पास कोई नहीं है और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तू ऐसा कोई चमत्कार कर या ऐसी कोई शक्ति अपनी जो है वह तू धरती पर ला दे कि मेरी मुश्किल, मेरी जो परेशानी है उसका हल कर दे, ताकि मेरा जो तुम पर विश्वास है कि तुम सब कार्य अच्छे करते हो, सही करते हो, सबके बुरे दिन टालते हो, सबकी मुश्किलें हटाते हो, यह मेरा जो विश्वास है वह तुम पर बना रहे, यह कहना चाहते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न लिखिए। प्रश्न 2 धरती पर हर तरफ क्या है? मिस क्या પેલો પ્રશ્ન ફરીથી કરો તો। बाकी है बेटा कुछ? ओके, ઓકે। हो હા। गया बेटा? ओके, चलो दूसरा प्रश्न लिखिए। प्रश्न 2, स्पीकर बंद करो बेटा। धरती पर हर तरफ क्या है? क्या है? क्यों है? क्यों है? जवाब 2 करके लिखिए। धरती पर हर तरफ जुल्म और बेबसी का मतलब मैंने बताया था लाचारी, बराबर। परिस्थिति के आगे मनुष्य लाचार हो जाता है, बेबस हो जाता है। हर तरफ जुल्म और बेबसी है, हर आदमी डरा सा है, हर आदमी डरा सा है। कोई ऐसी शक्ति दिखाई नहीं देती जो अत्याचारियों का
सामना करे, सामना करे। और लोगों को सताने से रोके, सताने से रोके। चलो दूसरा प्रश्न और उसका जवाब लिख लिया। हाँ मिस लिख किसी लिया। को बाकी नहीं है ना बेटा? नहीं। ओके। प्रश्न 3 लिखिए। प्रश्न 3, हाँ। हम जगत में हम हम जगत में क्या अर्पण करना करना चाहते हैं, चाहते हैं। क्यों? क्यों? जवाब लिखिए 3 करके। जवाब लिखिए। हम जगत में सुख सुख शांति शांति और मैत्री भाव यानी कि मित्रता, मैत्री भाव अर्पण करना यानी कि किसी को कुछ देना, अर्पण करना चाहते हैं, चाहते हैं। आजकल जगत में बुराइयां बढ़ रही है, बढ़ रही है। जीवन में सुख शांति का अभाव है, अभाव है। लोग एक दूसरे के शत्रु बने हैं, शत्रु बने हैं। वे एक दूसरे से बदला लेने के लिए तत्पर है, तत्पर है। इसलिए इस अशांत दुखी जगत को
दुखी जगत को हम सुख शांति सुख शांति प्रेम और मित्रता। मिस हजी मोटो छे। बस पूरा ही हो गया बेटा। और हाँ मित्रता अर्पण करना चाहते हैं। उसके बाद जो दो प्रश्न है वह हम बाद में लिखेंगे। अभी हमारा टास्क जो है वह पूरा होता है। बराबर। तो आज मैंने जो आपको ओके मिस। लिखवाए एक वाक्य के प्रश्न के उत्तर और मुद्दासर प्रश्न के उत्तर में हमने जो 4 प्रश्न के उत्तर लिखे वह सभी प्रश्न आपको रफ बुक में 2 बार होमवर्क में लिखने हैं। हाँ ओके बेटा। हाँ अच्छी तरह मिस। से होमवर्क करना। ओके। हाँ बाय बाय।